हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस एन चौधरी क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं हूं दिनेश सर। आज आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों को जो है कि क्लास 6 का NCERT बुक का आज मैं जो चैप्टर फर्स्ट अपनी संख्याओं की जानकारी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर फर्स्ट दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप जिस प्रकार से आपने मेरे उत्साह को बढ़ाया दोस्तों, उत्साह को इसलिए बढ़ाया क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो जिनके भाई बहन माता पिता जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आप इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। दोस्तों, आपसे मैं जो है कि एक वादा करता हूं कि आपके जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं उनको मैं प्रतिदिन क्लास 1 से 10 तक के बच्चों को जो है कि इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों को मैथ पढ़ाने का एकदम प्रयास करूंगा दोस्तों। और आप लोगों का सहयोग ही हमारी सफलता है, जिसमें बच्चों की सफलता में ही हमारी सफलता है दोस्तों। तो आप जो है कि देखिए क्या है इसमें कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि चैनल को सब्सक्राइब करता है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई फ़ी नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों जो एक उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है। जो रेड कलर का बटन है उसको ही सब्सक्राइब कहा जाता है, उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो जो है कि मैं अपना वीडियो जो बनाऊंगा वो आपके यहाँ सबसे पहले पहुँच जाएगी, ठीक है। तो पढ़ाई से रिलेटेड, खेलकूद से रिलेटेड जो भी कॉलेज में होता है तो आपके यहाँ पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे NCERT बुक से अपनी संख्याओं की जानकारी। दोस्तों, हम लोग अपनी संख्याओं की जानकारी का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग गणित में संख्या को पढ़ते हैं तो उसमें क्यों कौन सी संख्याएं होती हैं। तो जब तक मैथ लगा रहे हैं और मैथ की जो है कि संख्या के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप कैसे उसको कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर संख्याओं की जानकारी पढ़ेंगे। तो इसमें आप जो देख रहे हैं कि भारतीय संख्या पद्धति, यानी संख्या को लिखने की एक पद्धति होती है भारत में जिसे बोला जाता है भारतीय संख्या पद्धति, और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति तो अंतर्राष्ट्रीय में कैसे लिखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब हमारे देश से बाहर के देशों में जो मैथ का लिखने का एक तरीका होता है, संख्याओं का लिखने का जो तरीका होता है उसे बोला था अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, ठीक है। तो हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए भारतीय संख्या पद्धति में आपका क्या होता है कि जो इधर देखिए ये जो ऊपर वाला जो होता है दोस्त, जो ऊपर वाला होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आवर्त। क्या बोला जाता है, आवर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आवर्त। और जो नीचे वाला होता है उसको बोला जाता है स्थान। क्या बोला जाता है, स्थान। क्या बोला जाता है, स्थान। और इधर इसमें जो है इसको भी बोला जाता है आवर्त। क्या बोला जाता है, आवर्त। क्या बोला जाता है, आवर्त। और जो नीचे वाला होता है उसको बोला जाता है स्थान। क्या बोला जाता है, स्थान। दोस्तों, आप जो है कि हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। आपको गणित ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसको कि आपको रटना नहीं है, समझना है। और जब आए हो आप पढ़ने के लिए तो आपको एक बात को ध्यान रखना है कि कोई चीज़ सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा दोस्तों। सबसे बड़ी यही चीज़ है कि आपको सीखना है तो आपको समय देना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखिए, तो देखो क्या होता है आवर्त। आवर्त का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे लिखा गया इकाई, हजार, लाख, करोड़, तो ये आवर्त बोले जाते हैं। इकाई हो गया, हजार हो गया, लाख हो गया और करोड़, तो इसको क्या बोला जाता है, आवर्त। और नीचे को बोला जाता है स्थान, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो संख्या लिखा जाएगा, तो जो संख्या लिखा जाएगा किस स्थान पर संख्या आ रहा है यह सब बताएंगे कि इकाई के स्थान पर आ रहा है, कि दहाई के स्थान पर आ रहा है, कि सैकड़ा के, कि हजार के स्थान पर आ रहा है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसमें भी होता है। तो इकाई में आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार में आता है हजार, 10,000, 100,000। फिर उसके बाद मिलियन का आवर्त होता था, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन दोस्तों, ठीक है। तो
ये है आपका। तो आवर्त जैसे इकाई आवर्त है, तो इकाई आवर्त में आपको पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा कि कौन कौन आते हैं इकाई आवर्त में। तो इकाई आवर्त में इकाई आएगा, दहाई आएगा, सैकड़ा आएगा। फिर देखिए हजार के आवर्त में कौन आएगा, तो 1000 आएगा, 10,000 आएगा। फिर लाख के आवर्त में कौन आएगा, लाख आएगा, 10 लाख आएगा। फिर करोड़ के आवर्त में कौन आएगा, करोड़ आएगा और 10 करोड़ आएगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आएंगे तो इकाई में आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, और हजार में आता है 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप देखिए हजार में जो है कि 10,000 है ना, लेकिन देखिए 10,000 तो है ही, अंतरराष्ट्रीय में 10,000 तक रहता है, लेकिन उसके बाद 100,000 हो जाता है। क्या रहता है, 100,000। तो यहाँ पर देखेंगे तो तीन खाना है, तीन खाना ये है, तीन खाना आपका यह भी है। यहाँ पर देखेंगे 3 खाना के बाद आपका हजार में 2 खाना आ जाता है, फिर लाख में 2 खाना आ जाता है, करोड़ में 2 खाना आ जाता है आपका। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नहीं, इकाई में यदि है तो 3 खाना, हजार में अभी तो 3 खाना, मिलियन में भी है तो आपका 3 खाना है। तो इसमें 3 खाना के बाद 2-2 खाना, 2-2 खाना, यानी खाना का मतलब क्या समझते हैं कि कामा देना पड़ता है। संख्याओं को सेपरेट सही ढंग से पढ़ने के लिए आपको कामा देना पड़ता है। तो पहले आप 3 का कामा देंगे, 3 अंक के बाद कामा देंगे, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। शुरुआत में भारतीय प्रणाली में लिखने के लिए पहले 3 अंक कामा दिया था, फिर 2, फिर 2, फिर 2। इसमें क्या होता है कि पहले इसको लिखने और पढ़ने का सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका यही होता है कि पहले 3 अंक पर कामा दीजिए, फिर 3 अंक पर 3 अंक, यानी इस पर रेगुलर 3-3 अंक के बाद कामा दिया जाता है, जिससे हम संख्याओं को आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है। आइए हम लोग और कुछ जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम यदि यहाँ पर 1 लिख दें और यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया। ठीक है। तो आपको क्या करेंगे कि देखिए 10 करोड़ के मैंने नीचे 1 लिखा है, उसके पीछे सभी के क्या कर दिए हैं, स्थान पर 0 कर दिए हैं। मतलब कि आपका 10 करोड़ के स्थान पर हमने क्या लिखा है, 1 लिखा है। ठीक है। और करोड़ के स्थान पर 0, 10 लाख के स्थान पर 0, लाख के स्थान पर 0, 10,000 के स्थान पर 0, हजार के स्थान पर 0, सैकड़ा के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 0। तो मैंने सब 0 कर दिया है। तो यह कितना है, आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ोगे 10 करोड़। कितना पढ़ोगे, 10 करोड़। देखिए यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और फिर 10 करोड़। कितना पढ़ेंगे, 10 करोड़। कितना पढ़ेंगे, 10 करोड़। तो ध्यान दीजिए यह 10 करोड़ है, कितना है, 10 करोड़। तो ये इसको पढ़ा जाएगा 10 करोड़। कितना पढ़ा जाएगा, 10 करोड़। तो जब 10 करोड़ पढ़ेंगे तो यहाँ से ये दोनों संख्या लोगे, 10 करोड़, तो ये दोनों संख्या लोगे 10 करोड़, तो ये पूरा हो जाएगा करोड़। तो 10 करोड़ क्यों बोल रहे हैं 10 करोड़, क्योंकि देखिए, क्योंकि यदि 1 और 0 को ले रहे हैं, 1 और 0 को ले रहे हैं, तो करोड़ में ही तो 1 और 0 को ले रहे हैं आप। जब करोड़ में ही 1 और 0, 10 किस में लिया जा रहा है, ये देखिए कि किस आवर्त में आप 10 ले रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हम किस आवर्त में ले रहे हैं, तो करोड़ के आवर्त में ले रहे हैं, यानी हमारा 10 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं आपको यह कह दूं कि सर जी ये बता दीजिए हमको, यदि यहाँ पर 1 लिख दे तो, यहाँ पर 1 लिख दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे तो ये आपको देखिए, आप इधर यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यदि नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी इसको देख करके भी बता दे सकते हो 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। 1 करोड़ का मतलब समझिए कि नीचे वाला जो है, जो नीचे वाला संख्या होता है उसके ऊपर वाला जो लिखा जाता है हिंदी में आवर्त में, जो ये जो स्थान होता है, 1 का स्थान क्या है, करोड़। 1 का स्थान क्या है, करोड़। हम 1 करोड़ क्यों बोल रहे हैं, समझिए बात को, 1 करोड़ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो 1 है वह करोड़ के स्थान पर है दोस्तों। 1 किसके स्थान पर है, 1 किसके स्थान पर है, तो 1 करोड़ के स्थान पर। 1 किसके स्थान पर, 1 करोड़ के स्थान पर है, इसीलिए हम कहेंगे 1 करोड़, 1 करोड़। अब देखिए 1 जब इसकी यहाँ पर स्थान पर था, 0 यहाँ था, और 1 जब इसके स्थान पर था 1, तो 1 जब इसके स्थान पर था तो हम इसको 1 करोड़ नहीं बोल रहे थे, इसको बोल के यह बोल रहे थे 10 करोड़। कितना बोल रहे थे, 10 करोड़। कितना बोल रहे थे, 10 करोड़। बोलो कितना बोल रहे थे, 10 करोड़। 10 करोड़ क्यों बोल रहे हैं, क्यों ना 1 करोड़ बोल रहे हैं,
क्यों 10 करोड़ बोल रहे हैं? क्योंकि 1 कहाँ पर है? 1 किसके स्थान पर है? 10 करोड़ के स्थान पर है। 1 किसके स्थान पर? 10 करोड़ के स्थान पर है, इसलिए हम बोल रहे हैं 10 करोड़। तो जो संख्या जिस स्थान पर आता है, जो संख्या जिस स्थान पर आता है उसी का वह मान होता है। यदि एक जो संख्या है वह 10 करोड़ के स्थान पर 10 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़ के स्थान पर था तो 1 करोड़ हो गया। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, आगे देखिए, समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर लिख दूंगा आपका, वहाँ यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 को लिख दिया, मैंने यहाँ पर 1 को लिख दिया, तो आप इसको क्या कहोगे? आप इसको करोड़ कहोगे? इसको आप 10 करोड़ कहोगे? आप इसको क्या कहोगे? तो कहोगे कि सर जी ये जो है आपका, हमारा क्या है, आपका 10 लाख है। कितना है? 10 लाख है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए, यदि मैं यहाँ लिख दिया, अब मैं पूछूंगा कि यह पूरा कितना है, तो आपको, यदि आप देखो, ये मैं जो टेबल बनाया हूँ, जो मैं यहाँ पर साड़ी बनाया हूँ आपके सामने, तो इससे यही फायदा होता है कि आप एग्जैक्ट चीज़ों को बता सकते हैं। आप कभी भी पढ़ने में, लिखने में कभी गलतियाँ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साड़ी दिया गया है और साड़ी में सब परफेक्ट मान लिखा ही है, तो आपको बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर 1 लिख दिया हूँ, तो 1 के ऊपर 10 लाख है। अब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि ऊपर पहले से ही काउंट करके लिखा गया है यहाँ पर। तो 1 किसके स्थान पर है? 1, तो 1 कहाँ, किसके स्थान पर? तो 1 10 लाख के स्थान पर है, तो 10 लाख होगा। कितना लाख होगा? 10 लाख। कितना लाख होगा? 10 लाख। साथ साथ बोलते रहिए। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं 1 को क्या कर दे रहा हूँ, 1 को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1 को मैं यहाँ पर लिख दिया, कहाँ पर लिख दिया? यहाँ पर। तो क्या आप बोलेंगे, क्या आप इसको 10 करोड़ बोलेंगे? क्या आप इसको करोड़ बोलेंगे? क्या आप इसको 10 लाख बोलेंगे? क्या आप इसको लाख बोलेंगे? तो इजेक्ट, तो क्या बोलेंगे? इसको 1 लाख बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 1 लाख। कितना बोलेंगे? 1 लाख। 1 कहाँ है? लाख के स्थान पर, तो 1 ही लाख ना बोलोगे? कितना बोलोगे? 1 लाख। कितना बोलोगे? 1 लाख। तो आपको दहाओगे नहीं तो भी बोल सकते हो। जब ऊपर वाला ये स्थान नहीं रहता तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000, लाख, तब तो दहाते तो सही था। लेकिन यहाँ पर जब लिखा गया है तो आपको दहाने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर जो लिखा है, इसके ऊपर जो लिखा है उसी को बोलना है, वो उसी के स्थान पर ही है। तो जो जिसके स्थान पर आता है वो उसी का मान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये समझ गए। अब 1, ये नहीं है कि 1 है तो 1 ही रहेगा। मान लीजिए 2 रख दो, यहाँ पर 2 रख दिए, तो 2 का मतलब क्या हो गया? 2 लाख हो गया। कितना हो गया? 2 लाख। यहाँ पर कितना हो गया? 2 लाख। कितना हो गया? 2 लाख पढ़ेंगे। यदि 5 लिख दो तो 5 लाख हो गया। ठीक है, कितना लाख हो गया? 5 लाख हो गया। ठीक है, आइए, ये 5 लाख आपका हो गया। अब यदि मैं इसको हटा करके यहाँ पर मैं लिख दूँ 1, तो 1 को क्या पढ़ोगे? 1 को क्या पढ़ोगे? 1 को 10 करोड़ पढ़ोगे, 1 को करोड़ पढ़ोगे, 1 को 10 लाख पढ़ोगे, 1 को लाख पढ़ोगे, 1 को 10,000 पढ़ोगे, तो 1 को इजेक्ट 10,000 पढ़ोगे। क्यों? क्यों? देखो भाई, 1 किसके ऊपर है? नीचे है, तो 10,000 के नीचे है, यानी 10,000 के ही तो स्थान पर है। अब देखो 1 है तो 1 10, देखो ऐसा नहीं कि इस यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ तो नीचे लिखे है ना, अच्छा लगने के लिए। तो किसके 1 किसके स्थान पर? तो 10,000 के स्थान पर। किसके स्थान पर है? 10,000 के स्थान पर। तो इधर गिनने की जरूरत ही नहीं है, आपको पैमाना करने की जरूरत, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से नहीं करना। आप यदि ये भी जान जाए कि ऊपर जो लिखा है वही उसका मान है, ऊपर जो लिखा है वही उसका मान है, इसका यही मान है, तो क्या हो जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। अब चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं लिख दूंगा आपका, यहाँ पर लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिखोगे तो आप कहोगे 1 लाख। 1 लाख होगा आपका। 1 लाख कहाँ से होगा? 1 लाख के स्थान पर है ही नहीं। अरे बाबू, जिस स्थान पर रहेगा वही तो उसका मान होगा ना, जिस स्थान पर रहेगा वही उसका मान होगा। ठीक है, तो अब कहाँ है भैया? देखो ध्यान से, तो 1 किसके स्थान पर? हजार के स्थान पर। 1 किसके स्थान पर? हजार के। किसका बोलोगे? तो 1,000, मतलब 1,000 बोलोगे, 1,000। अभी देखो हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं
तो यह 1 किसके स्थान पर है बताओ। तो 1 किसके स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है। 1000 के स्थान पर है नहीं, वो 1000 होगा नहीं, 1000 नहीं होगा सर जी। तो कितना होगा, तो सैकड़ा के स्थान पर, कितना स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर। सैकड़ा के ही तो नीचे लिखा गया, यानी सैकड़ा के ही स्थान पर है। तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। 100 कहो या इसको क्या बोल सकते हो, 100 भी बोल सकते हो, ठीक है। आओ इसको हटाओ, फिर इसको यहाँ पर लिखो, यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है आपका, तो इसको क्या पढ़ोगे आप, इसको पढ़ोगे कि 10, क्या पढ़ोगे 10। क्यों, क्योंकि यह दहाई पर है, तो दहाई पर है तो 10 होगा, क्या कितना होगा 10 होगा, कितना होगा 10 होगा, दहाई के स्थान पर है तो 10 होगा। इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर लिख देते हो, यहाँ पर लिखते हो तो क्या बोलते हो, एक बोलते हो, क्या बोलते हो इकाई। इकाई के स्थान पर जो रहेगा उसका वही मान होता है। इकाई के स्थान पर 1 है तो 1 होगा, इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 होगा, इकाई के स्थान पर 3 है तो 3 ही होगा। मान इकाई के स्थान पर जो संख्या रहेगा, जो अंक रहेगा वही उसका मान होगा। इकाई के स्थान पर 1 है तो 1 होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, अब आप जब से देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि सर जी कितना स्लो पढ़ा रहे हैं, ऐसे में मेरा टाइम नुकसान हो जा रहा है। देखो मैं उन यूट्यूबरों की तरह नहीं, यूट्यूबर सभी अच्छे होते हैं। जो भी टीचर पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, ऑनलाइन जो पढ़ा रहा है, वो सबसे बेहतरीन, सब अपने आप में बेहतरीन होते हैं। मैं कह रहा किसी को गलत नहीं है, इस पर कोई यूट्यूबर अपने अपन मान ले। जैसे मैं क्या कहता हूँ कि देखो बहुत से लोग होते हैं यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वो 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे, ठीक है, शॉर्टकट वीडियो बना देंगे। तो आपको क्या होता है कि वहाँ पर पता चल जाए कि हाँ यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उस तरह का ट्रिक या उस तरह का चीज़ हर जगह पर लागू नहीं होता है, हर जगह पर चीज़ें नहीं होता। इसीलिए जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसको आप जो है कि वीडियो पढ़िए। आप क्लास 6 के बच्चे हैं, आपके पास बहुत समय है, ठीक है, तो आप इसको इत्मीनान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज़ को जानिए। जब एक एक चीज़ को जानेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आराम से कर लेंगे दोस्तों। यदि एक एक चीज़ को बारीकी से नहीं जाने लगोगे तो आप फंस जाओगे। इसीलिए मैं डिटेल्स से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए और अच्छे से देखिए। हमें उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मन रख दिया, तो ये मैं आपको समझा रहा था कि ऐसा मैंने क्यों बताया। ऐसा मैंने इसलिए बताया, जब कोई आप संख्या लिखने जाओगे तो वहाँ पर आप कैसे संख्याओं की लिखोगे, उसके तरीकों को मैंने बताया कि जो संख्या जिस स्थान पर रहता है वो उसका मान होता है, वही उसको लिखा जाता है। यदि 1000 के स्थान पर तो 1000 लिखा जाएगा, सैकड़ा के स्थान पर तो सैकड़ा लिखा जाएगा, दहाई के स्थान पर तो दहाई लिखा जाएगा, ठीक है, लाख के स्थान पर तो लाख लिखा जाएगा। तो ये हमारा मकसद था कि आप संख्या को कैसे लिखोगे। आइए और एक चीज़ जान लेते हैं। जैसे कभी कभी ये होता है कि जैसे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, मैंने 1 लिख दिया और इसके पीछे सब 0 लगा दे, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ठीक है। तो जो है कि यदि देखेंगे कि 10 करोड़ में दोस्तों, यदि आप यह देखोगे कि 10 करोड़ में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 10 करोड़ में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो आप पाएंगे कि 9 अंकों का प्रयोग किया गया। कितने अंकों का प्रयोग किया गया, 9 अंकों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अभी देखिए, अब जो है कि यदि हम ये पूछे, ये बताइए कि 10 करोड़ में कितने 0 होते हैं, 10 करोड़ में, तो आपको क्या याद करना है कि 10 करोड़ में 8 0 होते हैं। कितना 0 होते हैं, 8 0। जैसे मान लीजिए आपको कहीं 10 करोड़ मिल गया लिखा हुआ चेक पर, तो आप क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, आप ऐसे इकाई दहाई करने जाएंगे वहां पर नहीं। सिर्फ आप शून्य को देख करके आप बता सकते हो कि ये कितना मान है इसका, कितना वैल्यू है इसका। तो यदि एक के पीछे यदि 8 गो 0 लगा है तो कितना हो जाएगा, वो 10,000 हो जाएगा, 10 करोड़ होगा। कितना होगा, 10 करोड़। इसी तरह यदि आप यहाँ हटा करके 1 को यहाँ लिख दो 1, और 1 के पीछे में कितना 0 हो गया,
1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया। कितना जीरो हो गया? 7 जीरो। अभी मैंने जाना क्या जाना कि 10,000 10 करोड़ था। जब 10 करोड़ था तो 8 जीरो था, और जब करोड़ हो जाएगा तो कितना जीरो हो जाएगा? तो 7 ही जीरो होना का, एगो जीरो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अब लोग बाएं तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? बाएं तरफ। यदि बाएं तरफ जाओगे तो जो मान होगा वो घटता है, 1/10 गुना के मान में घटेगा। ठीक है, अब देखो, अभी 10 गुना के मान में वो क्या करेगा? घटता चला जाएगा। अभी देखो यहाँ पर ये हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं, अब यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दें 1। तो अब पूछे वो किसके स्थान पर है? तो 10 लाख के स्थान पर है। 1 किसके स्थान पर? 10 लाख के। तो मैं यदि ये पूछूं कि बताओ 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 10 लाख में कोई पूछ देगा ये बताओ भैया कि 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो क्या बताओगे? बताओगे ना 6 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। पहले आपने 8 जीरो बताया, फिर 7 जीरो बताया, फिर कितना जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं। भाई कोई पूछ देगा ये बताओ, भाई क्लास 6 में घर गांव वाले में पूछ देंगे आपसे कि ये बताओ कि 10 लाख में कितना जीरो होता है? 10 लाख में तो आप कितना बताओगे? 10 लाख में कितना जीरो होता है? 6 जीरो होता है। कितना बताओगे? 6 जीरो। कितना? 6 जीरो। 10 लाख में 6 जीरो होता है। ठीक है, इसी तरह आप जो है कि यहाँ पर देख लीजिए, यदि मैं यहाँ पर 1 को लिख दूँ, यहाँ पर मैं यदि यहाँ पर 1 को लिख दिया तो ये कितना हो गया? 1 लाख। और 1 लाख में कितना जीरो होता है? ये देखो, तो 1 लाख में कितना जीरो होता है? तो 1 लाख में 5 जीरो। एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। जब छोटा नौकरी करने जाओगे आपको कोई पेमेंट देगा, ठीक है, चेक काट दिया, तो भैया पहले लाख से शुरुआत होता है। ठीक है, पहले तो शुरुआत 1 रुपया से होता है, लेकिन जब मिलेगा ज़्यादा इनकम तो 1 लाख रुपया का चेक मिलेगा। अब 1 रुपया का थोड़ा चेक काट के देगा, लाख रुपया का देगा या 1000 रुपया का देगा। ठीक है, तो आपका यदि ये आपसे रहे कि बताइए कि लाख में कितने जीरो होते हैं? लाख में तो लाख में 5 जीरो होते हैं। कितना बाबू? कितना जीरो होते हैं? तो 5 जीरो। एकदम याद कर लेना है, लाख वाला नहीं भूलना है। लाख में कितना जीरो? 5 जीरो। ठीक है, करोड़ में कितना जीरो? तो करोड़ में 7 जीरो होता है। करोड़ में 7 जीरो और लाख में 5 जीरो। करोड़ में 7 जीरो और लाख में 5 जीरो। करोड़ में 7 जीरो और लाख में 5 जीरो। इस तरह यदि आप याद करोगे तो 100% की आपको याद हो जाएगा। आप किसी से पूछिए जा करके, पढ़ लिए। ज़्यादा पढ़ना ये नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़ लिए तो बहुत विद्वान होंगे, नहीं। कम पढ़े रहे हैं, कम भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज, यानी कम पढ़ करके ज़्यादा नॉलेज, ये सब चीज़ अच्छी बात है। ज़्यादा पढ़ के कम नॉलेज, ये कैसी बात है भाई? कोई काम कम करोगे और ज़्यादा पैसा मिलेगा तो अच्छी बात है ना। कि ज़्यादा काम करके कम पैसा काम करोगे, ये ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो यही से चीज़ है कि कम ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छा से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो भैया ये बताओ कि 1 लाख में कितने जीरो? तो 5 जीरो। 10 लाख में कितने जीरो? तो 6 जीरो। 10 लाख में कितने जीरो? तो 6 जीरो। 1 करोड़ में कितने जीरो? तो 7 जीरो। 10 करोड़ में कितने जीरो? 10 करोड़ में कितने जीरो? देखो मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूँ, 8 जीरो। तो ये आपको याद करना है, एकदम कॉन्फिडेंस से बिल्डअप करना है आपको, बार बार करना है, बार बार करना है। ठीक है, तो आपको याद करना है। फिर लाख के बाद आ जाता है 10,000। लाख के बाद क्या आएगा? 10,000। मैं यहाँ यदि लिख दूँ इसको, मैं यहाँ लिख दूँ, मैं यहाँ क्या लिख दूँ? यदि मैं यहाँ 1 लिख दूँ तो 1 है, तो इधर हमको काउंट ही नहीं करना है। मतलब इधर हमको इकाई दहाई सैकड़ा हजार इसको पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पर 1 है तो कितना? 1 कितना है? 10,000। 1 जो संख्या या अंक, संख्या और अंक में मैं डिफरेंस बता चुका हूँ। तो ये आप पहले पिछले वीडियो में देख लेंगे, मेरा जो भी वीडियो बनाए हैं, वीडियो में जा करके, तो आपको संख्या और अंक में डिफरेंस पता चल जाएगा। ये भी बहुत जरूरी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अंक लिखा है या संख्या, ठीक है, यदि एक अंक का कोई अंक लिखा है या संख्या,
तो दोनों संख्या का हो चाहे अंक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यदि एक लिखा है एक संख्या, तो आप 10,000 के नीचे है तो कितना होगा 10,000, कितना होगा 10,000, यानी एक किसके स्थान पर है 10,000 के स्थान पर है तो कितना हो जाएगा 10,000। अब बात यह है तो 10,000 पर कितना जीरो होगा, तो 10,000 पर 4 जीरो होगा, कितना जीरो होगा 4 जीरो होगा, कितना जीरो होगा 4 जीरो। तो 10,000 पर 4 जीरो, देखो बाबू 10,000 पर 4 जीरो है कि नहीं, गिन लो 1 2 3 4 जीरो। अभी देख लो, अब मैं यहाँ लिखूँ तो इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे 10,000, इसको आप पढ़ोगे कि 10,000 है, नहीं 10,000 आप पढ़वा नहीं करो, क्यों क्योंकि ये 10,000 के स्थान पर ही नहीं है ना, आपके एक किसके स्थान पर, 1,000 के स्थान पर, किसके स्थान पर है 1,000 के स्थान पर, तो इसे आप क्या पढ़ोगे 1,000, क्या पढ़ोगे 1,000, ठीक है। अभी मैं इसको, अब कोई पूछेगा कि 1,000 पर कितना शून्य होता है, 1,000 पर कितना शून्य होता है तो कितना बताओगे, 1,000 पर 3 शून्य, कितना शून्य 3 शून्य, कितना शून्य 3 शून्य, तो 1,000 पर आपको याद रखना है 3 शून्य, एकदम से एकदम मुँह जबानी पर याद करना है। कोई पूछ देगा चलते भी पूछ दे भैया 1,000 पर कितना शून्य 3 शून्य। जैसे अभी आया था हम लोगों का 2,000 का नोट, अब बंद हो गया, मोदी जी निकलवाए थे, अब इतना बड़ा नोट निकलवा दिए, उसको लोग संभालते संभालते परेशान हो गए, कहे भैया हटाओ इसको, कितना संभालोगे भाई 2,000 का नोट है, ऐसे चपक जाता था। अरे बाबू फिर निकाल के कुछ देर गाड़ी चला के जाते थे, फिर निकाल के देखे अरे भैया मुड़ल तो ना बा है, अभी थोड़ा सा मुड़ गया, थोड़ा सा फट गया, 2,000 का दिक्कत हो गया था, समझ आया ना, संभालना ही मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी क्या करोगे, देखिए हाँ 2,000, 2,000 का मतलब क्या, 2 पर कितना शून्य, तो कितना शून्य 3 गो शून्य, कितना शून्य 3 गो शून्य, कितना शून्य 3 गो शून्य। तो कोई पूछेगा भैया 1,000 पर कितना शून्य होता है, 1,000 पर कितना जीरो होता है, तो 3 जीरो, कितना जीरो 3 जीरो, एकदम गांठ बांध लेना है, 1,000 पर 3 जीरो, 1,000 पर 3 जीरो, 1,000 पर कितना होगा 3 जीरो, देखो 1,000 पर कितना 1 2 3 जीरो, आई देखो सैकड़ा। अब सैकड़ा, सैकड़ा सैकड़ा मतलब 100, सैकड़ा मतलब 100। अब कोई पूछ देगा कि सैकड़ा में कितना जीरो होता है, तो सैकड़ा में बाबू कितना जीरो होता है, यानी 100 में कितना जीरो होता है, कोई सैकड़ा भी पूछ सकता है, कोई 100 भी पूछ सकता है, तो सैकड़ा पूछे या चाहे 100 पूछे एक ही चीज़ है, ठीक है। सैकड़ा मीन्स ही 100 होता है, ठीक है। तो 100 पर कितना जीरो होता है, आजकल का नोट है तुरंत निकाले, तो क्या देखते हो कि भाई कितना जीरो है, 1 पर 2 को जीरो है, 100 रुपया है, 100 हो गया। अब देखो दहाई पर आ गए, तो दहाई का भैया दहाई का मतलब क्या समझते हो, दहाई का मतलब 10, दहाई का मतलब 10, यदि दहाई के स्थान पर कोई संख्या लिखा है तो वो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, उसका मान 10, वैल्यू 10 है। स्थान पर रहने से ही मान हो जाता है, ध्यान दो बाबू, स्थान पर रहने से, जैसे मैं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, टीचर के साथ साथ स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ मैं एक ऑनलाइन भी टीचर हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थान की बात कर रहे हैं, स्थान पर ध्यान दीजिए। तो मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँगा तो प्राइवेट टीचर, सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँगा तो सरकारी टीचर, ठीक है। और मैं बैंक में यदि काम कर रहा हूँ तो बोला जाए कि भाई क्लर्क के कुर्सी पर बैठते हो तो क्लर्क के है, मैनेजर की कुर्सी पर बैठते हो तो मैनेजर है। भाई मैनेजर का मतलब एक केबिन होगा, उस पर कुर्सी होगा, उस पर नेम प्लेट लिखा होगा कि मैनेजर साहब, तो बैठोगे भैया मैनेजर है। तो क्या स्थानीय तो है, स्थान है, क्लर्क का स्थान दूसरे जगह है, मैनेजर का स्थान दूसरे जगह है, वहाँ नेम प्लेट लगा है। तो स्थान बदलने से देख रहे हो नाम बदल जा रहा है, वैल्यू बदल जा रही है, ठीक है। अब समझो मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अब योगी जी देख लो, अब मोदी जी को देख लो, योगी जी जाके अपने कुर्सी पर बैठते हैं तो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका पद देख लो, और मोदी जी को देख लो, वो अपने यदि कुर्सी पर बैठते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है प्रधानमंत्री, क्या लिखा होता है प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा होता है। और
योगी जी के यहाँ क्या लिखा रहेगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या कहने का मतलब हमारा यह है कि जिस प्रकार से यदि स्थान बदल रहा है तो उनका जो पद है वो भी तो बढ़ रहा है। स्थान के बदलने से पद का मान बदलता है। और जिस जो पद पर है, यदि मोदी जी आकर के बैठ जाएंगे कुर्सी पर योगी जी के, तो उस समय मुख्यमंत्री की हैसियत वहाँ पर लिखा रहा है तो मुख्यमंत्री, ठीक है, वहाँ पर बैठ सकते हैं। लेकिन आपको क्या समझा रहे हैं? समझा रहे हैं कि लेवल यानी स्थान का मान बदलने से यदि जिस स्थान पर आप चले जाओगे, ठीक है, तो उतना उसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है ना जी? हाँ, उसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, आओ यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब देखो, तो दहाई के स्थान पर 10 है और यही यदि इकाई के स्थान पर हो जाता है तो 1 हो जाता, इकाई के स्थान पर हो जाता तो 1 हो जाए। और यहाँ से जबरदस्त ट्रिक पकड़े हो, जबरदस्त नॉलेज देंगे हम आपको, जबरदस्त नॉलेज देंगे। क्या नॉलेज है? समझो कि हम सर क्या सीखें, अभी तक जो आप पढ़ा रहे हो क्या सीखें, तो अब क्या सीखे समझो। यहाँ पर तो हम क्या सीखें? हम यह सीखें, सोचो संख्या एक ही था ना, 1, संख्या 1 था, संख्या क्या था? 1 था। जैसे मोदी एक ही आदमी है ना, एक ही आदमी है, तो पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, अब हो गए प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसका स्थान बदल जाने से गुजरात से अब आ गए दिल्ली में, उनका स्थान बदल जाने से उनका मान बदल गया। ठीक है, मोदी जी वही हैं, लेकिन उनका क्या है? वैल्यू अधिक हो गया। तो स्थान बदलने से वैल्यू का मान बदल जाता है। और इसमें इसी प्रकार संख्या पद्धति में, भारतीय संख्या पद्धति में यही है कि आप यदि दाएं से बाएं यदि आओगे, दाएं से बाएं यदि आओगे तो मान बढ़ता चला जाएगा, मान बढ़ता चला जाएगा। देखो यहाँ पर दाएं, इधर क्या है आपका? बाएं। तो आप यदि दाएं से बाएं की तरफ चलोगे, दाएं से किधर चलोगे? बाएं की तरफ। ध्यान दो बाबू, यदि आप दाएं से बाएं की तरफ चलोगे तो मान बढ़ता चला जाता है। क्या हो जाएगा? मान बढ़ता चला जाता है। और कैसे बढ़ता है? 10 गुना बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 10 गुना। जो बढ़ेगा 10 गुना बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? 10 गुना, 10 गुना बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 10 गुना। 10 गुना जैसे स्पीड होता है ना, बढ़ता है, उसी तरह इसका मान बढ़ता है, 10 गुना बढ़ता है। जैसे यहाँ पर 1 है, यदि मैं 1 को यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर 1 को लिख दूं, ध्यान दो, मैं यदि यहाँ पर 1 को लिख दूं, मैं यहाँ पर 1 को लिख दूं, 1 को, तो 1 को यहाँ पर हटा दिया तो यहाँ पर अब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 था तो आप कर रहे थे 1, और यहाँ पर आने पर 10 कर रहे हो, यहाँ पर आने के बाद 10 कर रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 10 हो गया, तो 10 गुना हो गया कि नहीं? भाई आपके पास 1 रुपया है और आपके पास 10 रुपया हो गया। मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया है, तो आपसे मैं कितना गुना हूँ? तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर जी 10 गुना है। कितना गुना है? 10 गुना है। तो वही चीज अब मैं इसको यदि, तो इसको क्या है, यानी जो दहाई का मान होता है, जो दहाई का मान होता है वह 10 गुना होता है। 10 गुना किसका होता है? इकाई के मान का। किसका होता है? इकाई के मान का। भाई ध्यान दो, इकाई के मान का 10 गुना होता है। कौन? दहाई। इकाई का मान का कितना गुना होता है? 10 गुना होता है दहाई। अभी चलो, यदि मैं सैकड़ा का पूछूं, ईसा जी सैकड़ा बताइए, थोड़ा सैकड़ा बताइए, तो सैकड़ा को क्या कहोगे? सैकड़ा को ध्यान से देखो, सैकड़ा तो कहोगे कि भैया 100 गुना होता है। 100 गुना, 100 गुना। देखो सैकड़ा का इकाई, जो सैकड़ा है, इकाई का कितना गुना है?
तो कहोगे कि 100 गुना है। कितना गुना है? 100 गुना है। ध्यान दीजिए बाबू, एकदम से ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं कि सैकड़ा बताओ इकाई का कितना गुना है, आप ही से पूछ रहे हैं इकाई का कितना गुना है, तो 100 गुना है। कितना गुना है? 100 गुना। देखो पहले इकाई के स्थान पर यदि 1 था तो उसका मान 1 ही होता था, लेकिन वही 1 जब दहाई के स्थान पर चला गया तो 10 हो गया। वही 10 मतलब 10 गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया। 1 था इकाई के स्थान पर, लेकिन वही यहाँ से यहाँ आ गया, स्थान परिवर्तन कर दिया, आगे बढ़ गया तो 10 गुना। वही फिर यहाँ आ गया 1, यही यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, तो अब कितना हो गया? 100 हो गया। यानी 1 से 100 हो गया। 1 से 100 क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि वो सैकड़ा के स्थान पर चला गया, वो बाएं से दाएं की तरफ चला गया। पहले बाएं था, फिर 2 खाना आगे चला गया, पहले यहाँ था, फिर 2 खाना और आगे चला गया। ठीक है, 2 खाना आगे चला गया, यानी एक खाना जाएगा तो 10 जाएगा, दूसरा जाएगा तो 10 जाएगा, यानी 10 यहाँ आया, 10 यहाँ आया, तो 10 10 100, यानी 100 गुना बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया? 100 गुना बढ़ गया साथियों। इस बात पर एकदम ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आपके पास 1 रुपया है, आपके पास 1 रुपया है और मेरे पास 100 रुपया है, मेरे पास 100 रुपया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब क्या है? मैं आपसे 100 गुना हूँ। मैं आपसे कितना गुना हूँ? 100 गुना। यदि आपके पास यदि 1 रुपया है और मेरे पास 100 रुपया है तो मैं आपका 100 गुना हूँ। और इसका अर्थ संख्या पद्धति में ऐसे भी निकाल सकते हो कि आप यानी इकाई के स्थान पर है और मैं किसके स्थान पर हूँ? सैकड़ा के स्थान पर हूँ। ठीक है, यानी इकाई और सैकड़ा की बात किया जा रहा है, इकाई और सैकड़ा की बात किया जा रहा है, इकाई और सैकड़ा की बात किया जा रहा है दोस्तों। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा इस पर कि सैकड़ा का जो मान होता है, जो सैकड़ा का मान होता है वो इकाई का 100 गुना होता है। इकाई का कितना गुना होता है? 100 गुना होता है। और दहाई इकाई का कितना गुना होता है? तो जो दहाई होता है वह इकाई का कितना गुना होता है? वह 10 गुना होता है बाबू, 10 गुना होता है। ठीक है, इसी तरह यह 100 गुना होता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाओगे तो 1000 गुना हो जाएगा। जैसे अभी मैं कहूँ कि जो 1000 है, 1000 समझो 1000, वह 1000 है, इकाई का कितना गुना है? इकाई तो इकाई का कितना गुना? 1000 गुना है। कितना गुना है? 1000 गुना है। कितना गुना है? 1000 गुना है। यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर 1 लिख दी तो यहाँ पर 0 हो गया। यानी यहाँ पर जब लिखे थे तो 1 था मान ना, कितना था? 1 था ना, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ पर 1000। क्या खेला हो रहा है? क्या खेला हो रहा है? खेला ये हो रहा है कि सर जी स्थान यदि आप बदल देंगे और बदल के आगे चले जाएंगे तो कहानी यह है कि जितना जाओगे यदि आप 1 खाना आगे जाओगे तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। इकाई पर था तो 1, यहाँ पर आया तो 10, यहाँ पर आया तो 100, तो भाई 10 का 10 गुना करोगे तो 100 हो जाएगा ना। ठीक है, और 100 का 10 गुना करोगे तो 1000 हो जाएगा। तो किसके स्थान पर? 1000 के स्थान पर। मैथ के एकदम तह में जाइए, गहराई में उतरिए उसको, तभी आप चीज को समझ पाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए, ये हमारा था जो है कि कैसे सब क्या होता है, तो इस तरह से बढ़ते चले जाओगे। और ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों को सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, आपका मैं कहानी सुना रहा हूँ, नहीं। ये कहानी ऐसी कहानी है जो आगे चल के क्वेश्चन का रूप ले लेती है। किसका रूप लेती है? क्वेश्चन का रूप ले लेती है। छोटे छोटे जो शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूँ ये आगे चल करके आपके क्वेश्चन का रूप ले लेगी। आप देखिए वहाँ पर आप दिमाग ही नहीं लगाओगे, बिना दिमाग लगाए ही आप मेरी बात को यदि ध्यान से सुने रहोगे तो आपको क्या होगा कि आप बिना
एकदम से इतना ओरली आप उसको जो है कि आंसर दे देंगे कि सामने वाला हक्का बक्का हो जाए, क्या बात है यार, कैसे बता दी इतना जल्दी। तो इस तरह से बता लेंगे, इस तरह से यदि आप पढ़ोगे तो जल्दी बता लोगे। चलो ठीक है। अब जो है कि मैं और कुछ बातें करूँगा। अब बातें मैं ये करूँगा आपसे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब मैं जो बात कर रहा था आपसे कि यहाँ पर कामा लगा के लिखने वाला, कि मैं कैसे कामा लगा के लिखता हूँ, कैसे कामा लगा के लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप, जैसे मान लो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 लिख लिए, ठीक है। इसी संख्या को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8 7 6 5 4 3 2, यहाँ पर 2, यही है, यही संख्या है 8 7 6 5 4 3 2, यही है संख्या। बहुत अच्छी। और इस बात पर ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए कितना सुंदर सा, मैं देखिए इसको 2 3 4 5 6 7 8 कितना नंबर लिख दिया, इतना अच्छा नंबर लिख दिया, क्या बताऊं, क्या मैं बताऊं। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक ये है कि आपको कामा लगाना पड़ेगा। कामा कितने संख्याओं के बाद लगाया जाता है ये सीखेंगे। तो संख्याएं कितने अंकों के बाद लगाया जाता है, वह भी भारतीय संख्या पद्धति में लिखते समय संख्याओं को। तो देखिए यहाँ पर, तो मैं क्या कहा कि यदि दाहिने से आ रहे हो तो 3 अंक के बाद कामा लगाओ, फिर उसके बाद सर्वप्रथम 3 अंक के बाद लगाओगे, उसके बाद 2 अंक के बाद लगाओगे। अब यहाँ पर भी बात आ जाती है कि सर जी आपने 3 ही अंक के बाद लगाया और फिर उसके बाद आप 2 अंक के बाद क्यों लगा रहे हो। तो जवाब सुनिए, मेरा जवाब यह है कि इकाई का आवर्त था इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई में तो 3 अंक है ना जी, 1 2 3, इकाई में कितने अंक, 3 ही अंक है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे आवर्त आ जाता है, दूसरा आवर्त 1000 वाला आ जाता है, 1000 वाला, जैसे यहाँ पर 1000 वाला है, 1000 वाला आ गया। तो भैया यहाँ 1000 का आवर्त आ गया ना, सैकड़ा से जैसे ही डाकोगे वहां 1000 का आ जाता है। भाई कोई चीज है, मान लो 2 चीजें डिफरेंट है, तो अब उसको क्या करोगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास समोसा है, ठीक है, और आपके पास गुलाब जामुन है। भाई मजा आता है कि नहीं समोसा खाने में, गुलाब जामुन खाने में मजा आता है। तो यदि आपको रखना पड़ेगा, तो मान लीजिए कोई 2 चीज में है, कागज में मान लीजिए है, या मान लीजिए खदौना में किसी चीज में है, तो क्या करते हैं कि उसके नीचवा एक और तह लगा देते हैं, बीचवा में सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक उठाओ तो दूसरा रुक जाए, ठीक है, क्योंकि सेपरेट रहेगा और लोग भी समझ जाएंगे कि नहीं भाई यहाँ पर 2 प्रकार की चीजें रखी गई है, एक ऊपर एक नीचे, तभी बीच में से ये जो है कि पेपर लगाया गया है, ठीक है। आप लोग देखते हो कि दोनों चीज सेपरेट करने के लिए कामा का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों, कामा का प्रयोग क्यों किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप नमकीन बिस्कुट ले रहे हो, तो एक नमकीन एक बिस्कुट, ठीक है, तो 2 कागज में ले लेते हो, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक कागज और उसके बीचों में लगा दो कि भाई अलग अलग है। ऐसा जनरल नहीं होता है कि भाई एक कागज में आप बिस्कुट ले लिए हो और एक कागज में आपको नमकीन मिला है तो बीच में एक और ही कागज है, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं समझाने के लिए बता देता हूँ कि उसके बीच में यदि एक कागज लगा दोगे तो ऊपर वाला उठाओगे, देखो कागज लगाने का क्या मतलब है, यदि ऊपर बिस्कुट है नीचे नमकीन है तो ऊपर उठाओगे तो आपको क्या बिस्कुट वाला उठ जाएगा, नमकीन वाला रह जाएगा। यदि या तो वो जो पेपर जो लगाए वो सेपरेट करने के अलग करने के लिए, या तो वो भी उड़ सकता है। अब वैसे नहीं लगाओगे
तो पता चला कि भैया बिस्कुटवा के साथ साथ नमकीनियों उठ गया। हाँ, नमकीनियों उठ गया। तब तो पता चला कि बिस्कुट खाने में नमकीन छोड़ दिया, गिर गया, तब तो चौपटा पूरा हो जाएगा, कहेंगे पूरा बुड़बका बगर का। ठीक है, आओ, तो ऐसा नहीं करना है। हम पढ़े लिखे हैं तो हम लोग पढ़े लिखे जैसा काम करेंगे। ठीक है, पढ़ लिख क्यों ना, इसीलिए ना, तेजी के लिए ना भाई हमको क्या करना। इसी तरह कामा लगाया जाता है कि भैया हाई इकाई वाला है, इकाई दहाई सैकड़ा हाई हजार वाला, तो दोनों एक में न मिले, एक में का होकर न मिल पावे, ये बदे कामा लगा दो जला। का कर जला ये बदे कामा लगा दो जला कि दोनों इकाई वाला हजार वाला दोनों एक में संख्या न मिले। अब भाई इकाई वाला हजार वाला एक में संख्या मिल जाए तो आपको लिखने में दिक्कत होगी, आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। नमकीन बिस्कुट एक में फेंट के दे जा, कहा कि तू खा, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। और अलग अलग रहेगा तो बड़ी मजा आएगा। एक बार नमकीन खाओ, एक बार बिस्कुट खाओ, एक बार नमकीन खाओ, एक बार बिस्कुट खाओ, जो इच्छा सो खाओगे। यानी खाने में आसानी पड़ गई। तो कामा क्यों लगाया? कामा भी इसीलिए लगाया कि आपको पढ़ने में आसानी पड़े, आपको लिखने में आसानी पड़ जाए, है कि नहीं? इसीलिए कामा का प्रयोग किया गया है कि आप संख्या को सेपरेट कर सको, आप संख्या को बांट सको, आप संख्या को हजार और इकाई में बांट दो। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो इसको पढ़ना होगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो देखिए, तो ऐसे कहोगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। कैसे देखो, हो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यही है। तो इसको कैसे पढ़ोगे? ये देखो 10 लाख ना, 10 लाख तो 87,65,432। 87, देखो भैया 10 लाख, जब 10 लाख आ जाएगा, 10 जब आ जाएगा 10, तो दोनों संख्या को लेना है, दोनों संख्या को लेना है 10। यदि लाख आता तो यही 7 पा जाता, तो एक ही संख्या को लेना पड़ता 10, यानी दोनों संख्या को आप लोगे। जब भी आपको 10 बोलेगा, 10 लाख 10 करोड़ 10,000, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि दो संख्या को एक ही साथ बोलना है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? 87,65,432। तो कितना आसानी हो गया कि भैया ये लाख का है, ये लाख का है, ये हजार का है, और ये सैकड़ा का है, मतलब इकाई वाला है ये। तो 87,65,432 यही ना आपका है। चलो अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब हम लोग जो है कि इसका मिलियन वाला समझते हैं। ठीक है, मिलियन वाला हम लोग समझते हैं। तो मिलियन वाला हम जो है कि अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं सर जी को कुछ इस तरह से पढ़ाना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि कोई मुझसे मेरी गलती हो गई हो बोलने में, कहीं समझाने में कहीं त्रुटि हो गई हो, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि हम लोग गलती करते हैं तो गलती से सीखा भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि मानव है तो वो गलती नहीं करता है, भगवान से भी गलती हो जाती है। तो गलती हो जाती है तो हमसे भी गलती हो सकती है कहीं, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कि ध्यान दे के पढ़ाया जाता है कि एकदम इरर 0.00001% भी आपको गलती न मिली। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गलती मिलेगा भी नहीं। यदि गलती मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के अपना सुझाव दीजिएगा दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम जो है कि दूसरा वीडियो डालेंगे तो आप उसको भी देखिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।